हाय स्टूडेंट, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल कुमार के डी क्लासेज में। कक्षा 10 की जीव विज्ञान, जिसमें आज पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम। जीव विज्ञान का जो भी इंट्रोडक्शन आप और जानना चाहते हैं तो आप हमारे कुमार के डी क्लासेज को यूट्यूब पे सर्च करके पिछली वीडियो देख सकते हैं। उसमें पूरा जीव विज्ञान के बारे में आपको बताया गया है कि कैसे उत्पत्ति हुई और जीव विज्ञान कहते किसे हैं। तो आज से हम रेगुलर पढ़ेंगे कक्षा 10 की जीव विज्ञान। इससे काफ़ी प्रश्न आते हैं, तो आज से शुरू करते हैं जैव प्रक्रम। तो चलिए बिना देरी के हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम होता क्या है, सबसे पहले ये समझेंगे। जैव प्रक्रम यानी कहा जाए कि इस धरती पर जितने भी जीव हैं उनको जीवित रहने के लिए अनेक कार्य करने पड़ते हैं। उनमें कुछ विशेष कार्य होते हैं जिसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं। ये तो परिभाषा हुई सिंपल यानी अपनी लैंग्वेज में, लेकिन आपकी बुक क्या कहती है कि इस पृथ्वी पर किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए जो अपने अनुरक्षण का कार्य करना पड़ता है, यानी किसी भी जीव को पृथ्वी पर जीवित रहने के लिए अनुरक्षण का कार्य करना पड़ता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। यानी इस धरती पर जितने भी जीव हैं उनको जीवित रहने के लिए अपने अनुरक्षण का कार्य करने पड़ता है, यानी अपने जीवित रहने के लिए अपने लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। और उनमें कुछ विशेष कार्य होते हैं, यानी करना पड़ता है, उनमें कुछ विशेष कार्य होते हैं जिसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं। ठीक, ये तो बुक की भाषा है, लेकिन अपनी भाषा कि किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए इस धरती पर अनेक कार्य करने पड़ते हैं, उनमें कुछ विशेष कार्य होते हैं जिसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं। ठीक, वैसे तो जैव प्रक्रम के अंतर्गत 5 चीजें आती हैं। ठीक, लेकिन जो 5 चीजें आती हैं जिनमें से पहला नंबर है पोषण, दूसरा है श्वसन, तीसरा है उत्सर्जन और चौथा है वाहन और पांचवा जो है वो है जनन या प्रजनन। ठीक, देखिए पहला क्या है, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, वाहन और जनन या प्रजनन। ठीक, तो जनन और प्रजनन की बात इस चैप्टर में नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि चैप्टर आगे जो आएगा जीवों में जनन, उसमें इसके बारे में बताया जाएगा। यानी जो अगला आगे चैप्टर आएगा उसमें यानी जनन या प्रजनन के बारे में बताया जाएगा। इस चैप्टर पे सिर्फ हम क्या पढ़ेंगे, पोषण पढ़ेंगे, श्वसन पढ़ेंगे, उत्सर्जन पढ़ेंगे, वाहन पढ़ेंगे। ठीक, चलिए थोड़ा सा पहले इसके बारे में समझ लेते हैं कि ये पोषण क्या है, श्वसन क्या है, उत्सर्जन क्या है, वाहन क्या है। ठीक, जैसा कि पोषण। ठीक, अब देखिए जब हम भोजन खाते हैं, ठीक, पोषण क्या होता है कि जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो वह हमारे आमाशय में जाता है। और वो जब आमाशय में जाता है तो आमाशय में क्या होता है, पचता है, या कह सकते हैं आमाशय में जाता है तो पचता है। और पचने से जो ऊर्जा मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, ऊर्जा मिलती है। और उस ऊर्जा से कोई कार्य करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। ठीक, यानी कि
जब हम भोजन करते हैं तो हमारे अमाशय में जाता है और अमाशय में पचता है, और पचने से जो हमको ऊर्जा मिलती है उस ऊर्जा से कोई कार्य करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। याद रखना कि जब वो ऊर्जा मिलेगी और उस ऊर्जा से कोई कार्य करेंगे तब पोषण कहेंगे। ऐसा नहीं है कि भोजन खा लिया वो हमारा पोषण हो गया, वो पोषण नहीं है। ठीक, जब वो ऊर्जा मिलेगी, यानी जब हम भोजन खाते हैं तो हमारे अमाशय में जाके पचता है, और पचने से जो ऊर्जा मिलती है और उस ऊर्जा से कोई कार्य करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। ठीक, अब पोषण कितने प्रकार के होते हैं, तो पोषण दो प्रकार के होते हैं। पोषण के होते हैं कौन कौन, स्वपोषण, स्वपोषी, और एक होता है विषमपोषी। पोषी, स्वपोषी और विषमपोषी। ठीक, स्वपोषी किसे कहते हैं और विषमपोषी किसे कहते हैं, देखिए स्वपोषी उसे कहते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाए, उसे हम क्या कहते हैं, स्वपोषी। ठीक, जैसे कह सकते हैं कि पोषण का वह प्रक्रम, ठीक, पोषण का वह तरीका जिसमें जीव क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, जय प्रक्रम। ठीक, अब जीव अपना भोजन कैसे बनाते हैं, तो इस वातावरण में उपस्थित कच्चे पदार्थ जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्या करते हैं, पेड़ पौधे इनका क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस, जिसे हम प्रकाश संश्लेषण भी कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण भी कहते हैं। तो पेड़ पौधे क्या करते हैं कि इस वातावरण में उपस्थित कच्चे पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और क्या करते हैं, जल, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। ठीक, उसे हम क्या कहते हैं, स्वपोषी। और कैसे बनाते हैं, तो देखिए क्या करते हैं कि 6 अणु लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, ठीक, और 12 अणु जल के लेते हैं, ठीक, H2O, और तीर का निशान HMU। ठीक, HMU होता है बेटा सूर्य का प्रकाश। ठीक, और क्या लेते हैं, क्लोरोफिल, ठीक। अब क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या करते हैं, पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो क्रिया के फलस्वरूप बनता है C6H12 और O6 प्लस ऑक्सीजन भी मुक्त होती है। ठीक, और क्या बनता है, और 6 जल के अणु भी बनते हैं। ठीक, और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, और इसी ये आता है स्वपोषी के अंतर्गत। यानी कि क्या करते हैं, 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के, 12 अणु जल के, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या करते हैं कि पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो क्रिया फलस्वरूप क्या बनता है, ये ग्लूकोज बनता है। ठीक, ग्लूकोज और ग्लूकोज बात एक ही है। ठीक, हिंदी में कहेंगे तो ग्लूकोज कहेंगे, इंग्लिश में कहेंगे तो ग्लूकोज कहेंगे। इसको रसायन विज्ञान की भाषा में कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट। और ये क्या है, हमारा ऑक्सीजन है जो हमको मिलती है। ठीक, पेड़ पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और जल क्या करते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। ठीक, और क्या करते हैं, और जल भी निकलता है, यानी जल भी क्या होता है, बनता है। ठीक, तो ये हो गया स्वपोषी। ठीक, अब विषमपोषी क्या होता है। ठीक, तो विषमपोषी, तो पोषण का वह तरीका, विषमपोषी में कहेंगे कि पोषण का वह तरीका। ठीक, पोषण का वह तरीका जिसमें पेड़ पौधे, एक सेकेंड, पोषण का वह तरीका जिसमें जीव दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, विषमपोषी कहते हैं। ठीक, उसे हम क्या कहते हैं, विषमपोषी। यानी पोषण का वह तरीका जिसमें जीव किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, विषमपोषी। ठीक, स्वपोषी में जैसे आपसे पूछे क्या उदाहरण है इसका, तो हरे पेड़ पौधे। ठीक, लेकिन विषमपोषी में कि पोषण का वह तरीका जिसमें हरे पेड़, कह सकते हैं पोषण का वह तरीका जिसमें एक जीव किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, विषमपोषी। ठीक, उदाहरण के लिए जैसे मनुष्य है, गाय है, मनुष्य है, और क्या है, बंदर है आदि, ये सब क्या है, विषमपोषी है। ठीक, अब विषमपोषी के पार्ट होते हैं। ठीक, विषमपोषी के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन, नंबर 1 होता है
प्राणी संपोषी और दूसरा है मृतोपजीवी जीवी संपोषी। ठीक, दूसरा होता है मृतोपजीवी संपोषी और तीसरा होता है परजीवी संपोषी। कौन सा होता है? परजीवी संपोषी। ठीक, अब ये प्राणी संपोषी क्या होता है, मृतोपजीवी संपोषी क्या होता है, परजीवी संपोषी क्या होता है। ठीक, अब देखिए प्राणी संपोषी क्या होता है कि पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन अंतः ग्रहण करता है। एक बार फिर से समझेंगे कि पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन अंतः ग्रहण करता है और अपने शरीर के अंदर ही पचाता है, यानी पाचन क्रिया संपन्न करता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्राणी संपोषी। उदाहरण के लिए जैसे लेंगे हम लोग कि जैसे मनुष्य है और क्या है? अमीबा है। अमीबा जानते हैं ना, अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता। अमीबा को जीव विज्ञान में क्या कहते हैं? अमीबा प्रोटियस। ठीक, और मनुष्य को क्या कहते हैं? होमोसोपियंस। ठीक, तो इसके बाद आता है मृतोपजीवी संपोषी। ठीक, अब मृतोपजीवी संपोषी क्या होता है कि पोषण का वह तरीका जिसमें जीव सड़े गले कार्बनिक स्थानों से अपना भोजन अवशोषित करते हैं। एक बात ध्यान देंगे कि पोषण का वह तरीका जिसमें जीव किसी दूसरे जीव पर, कह सकते हैं कि पोषण का वह तरीका जिसमें जीव सड़े गले कार्बनिक स्थानों से अपना भोजन अवशोषित करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मृतोपजीवी संपोषी। उदाहरण के लिए जैसे कवक और फंजाइम, कवक को ही फंजाइम बोलते हैं और फफूंदी, ये सब क्या है? मृतोपजीवी के उदाहरण है। ठीक, अब परजीवी संपोषी क्या होता है भाई? तो देखिए पोषण का वह तरीका जिसमें जीव किसी अन्य जीव के अंदर या बाहर रहकर अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? परजीवी संपोषी। यानी पोषण का वह तरीका जिसमें जीव किसी दूसरे जीव पर, जीव के अंदर या बाहर रहकर अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? परजीवी संपोषी। उदाहरण के लिए जैसे जूं, अमरवेल, जोंक, ये सब क्या है? परजीवी संपोषी के उदाहरण है। ठीक, आगे चलते हैं। अभी देखो हमने क्या पढ़ा? पोषण के बारे में हमने पढ़ लिया। ठीक, कि पोषण किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये सब हमने पढ़ा। अब आगे जो बात करेंगे वो करेंगे श्वसन की। ठीक, अब देखिए श्वसन क्या होता है। देखिए जब हम भोजन खाते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं, ठीक, तो क्या होता है? भोजन क्या शुद्ध लेते हैं, यानी हम क्या करते हैं? जटिल रूप में लेते हैं। ठीक, तो ऑक्सीजन क्या करता है कि इस भोजन को क्या करता है? सरल अणुओं में तोड़ देता है। ऑक्सीजन का काम होता है इस भोजन को क्या करता है? जटिल अणु लेते हैं तो क्या करता है? इसको सरल अणु में तोड़ देता है। ये श्वसन का काम होता है। ठीक, श्वसन के बारे में और भी पढ़ेंगे, लेकिन इसके बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा वाहन के बारे में समझ लेते हैं। ठीक, वाहन क्या होता है? ठीक, जैसे आपसे ही पूछा जाए वाहन क्या होता है, ठीक, वाहन क्या होता है, तो आप लोग सिंपल सा यही जवाब देंगे, सर वाहन का मतलब होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी वस्तु को ले जाना, वाहन कहलाता है। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान को क्या करना? सामान को या किसी वस्तु को ले जाना ही वाहन कहलाता है। ठीक, अब देखिए ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर भी होता है। ठीक, क्या किया? हमें पोषण मिल गया, श्वसन भी मिल गया, यानी ऊर्जा मिल गई। ठीक, अब जैसे मान लीजिए कोई धावक है, ठीक, धावक, दौड़ने वाला धावक, वो दौड़ रहा है, ठीक, तो उसको सबसे ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता कहाँ है? पता है ना आप लोगों की? कहाँ है? सबसे ज्यादा उसको पैरों पर जरूरत है। अच्छा चलिए दूसरा उदाहरण, जैसे कोई बैडमिंटन खेल रहा है, कोई खिलाड़ी जैसे बैडमिंटन खेल रहा है, तो सबसे ज्यादा उसको कहाँ आवश्यक है ऊर्जा की? सबसे ज्यादा उसको हाथ में आवश्यक है। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो सबसे ज्यादा ऊर्जा हमको कहाँ जरूरत है? हमें जीभ पर यानी मुंह पर। अगर वाहन ना हो, ठीक, वाहन ना हो तो क्या होगा? जो हमें ऊर्जा हमारी जीभ पर बनेगी वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और धीरे धीरे हम बोलना बंद कर देंगे। ठीक, जैसा कि हम कक्षा 9th में पढ़ चुके हैं कि ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होती है, ऊर्जा कैसे बनती है। जैसे पढ़ा होगा आपने कोशिका के अंग में माइक्रोकांडिया, कक्षा 9th में पढ़ा होगा, पहला ही चैप्टर है कोशिका, ठीक, जीवन की मौलिक इकाई, उसमें पढ़ा होगा माइक्रोकांडिया के बारे में।
अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, तो देखिए क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं, ठीक, तो क्या करता है, ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन हमारे ऑक्सीजन को ले जाकर कोशिका को दे देता है। किसको दे देता है, कोशिका को। अब जब कोशिका को देता है तो कोशिका क्या करती है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक, तो क्या करती है, एक रिएक्शन करने लगती है, एक चक्र चलाने लगती है, ठीक। अब इस चक्र की खोज किसने की थी, तो क्रप्स नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी, क्रप्स नामक वैज्ञानिक ने की थी, ठीक। अब इस क्रप्स नामक वैज्ञानिक ने की थी, तो इस अभिक्रिया के, इस क्रप्स के फलस्वरूप एटीपी का निर्माण होता है, ठीक। अब ये एटीपी क्या है, तो एटीपी होता है एडेनोसिन ट्राईफॉस्फोरस। क्या होता है, एडेनोसिन ट्राईफॉस्फोरस, एटीपी, ठीक। अब क्या करता है एटीपी, जब 38 एटीपी मिलते हैं, ठीक, जब 38 एटीपी मिलते हैं तो क्या होता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, ग्लूकोज। और ग्लूकोज हमको क्या देता है, ऊर्जा देती है, ठीक। ये हमने कक्षा 9 में पढ़ा था, इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को ही कोशिका ऊर्जा ग्रह या कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। इतना पढ़ा है, ठीक। अब देखिए हमारा शरीर क्या है, कोशिकाओं से मिलकर बना है, ठीक। अब कोशिका के अंदर ही माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, इतना आपको पता है, ठीक। अब जब माइटोकॉन्ड्रिया सब जगह है, हमारा शरीर पूरा कोशिकाओं से मिलकर बना है, ये किसने कहा था, तो किसने सिद्धांत दिया था कोशिका का, स्लाइडेन एवं स्वान। स्लाइडेन ने कहा था 1838 में और स्वान ने कहा था 1839 में। क्या कहा था कि किसी भी सजीव का जो शरीर बना होता है वो कोशिकाओं से मिलकर बना है, ठीक। अब देखिए हमारा शरीर पूरा कोशिकाओं से मिलकर बना है, ठीक। अब हमारा शरीर पूरी कोशिकाओं से मिलकर बना है। अब हमारे शरीर पर सब जगह कोशिका है तो माइटोकॉन्ड्रिया होगी। जब माइटोकॉन्ड्रिया होगी तो क्या करेगी, ऊर्जा बनाएगी, ठीक। अब देखिए क्या बनेगी, सिंपल सी है। अब देखिए जैसा बताया कि कोई धावक दौड़ रहा है तो उसको सबसे ज्यादा कहाँ ऊर्जा की आवश्यकता है, पैर पर, ठीक। अब देखिए जब वो दौड़ता रहेगा तो क्या होगी, पैरों की ऊर्जा खत्म होने लगेगी, ठीक। तो वाहन का क्या होता है कि उस ऊर्जा को क्या करता है, जहां जरूरत होती है, जहां नहीं जरूरत होती है वहां से ले जाकर वहां दे देता है। जैसे हमें पैरों पर जरूरत थी तो क्या करेगा, बाकी शरीर से ले जाकर कहां दे देगा, पैरों पर। ये काम क्या होता है, वाहन का, यानी ऊर्जा का स्थानांतरण करना, इसका काम होता है वाहन का। अब आता है उत्सर्जन, ठीक। अब उत्सर्जन क्या होता है, जैसा कि हमने बताया कि हम जो भी खाते हैं जरूरी नहीं होता कि शुद्ध होता है, कुछ वेस्ट होता है, ठीक, कुछ खराब होता है। जैसे जल लिया तो जल पीते हैं तो पसीना के रूप में क्या निकलता है, जल निकलता है, यानी क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। जैसे भोजन ग्रहण किया, जो अपचित भोजन है या कह सकते हैं जो दूषित भोजन है, अशुद्ध भोजन है, वो क्या करता है, शरीर से बाहर निकाल देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं, ठीक। अब प्रजनन या जनन, थोड़ी सी चर्चा करते हैं, वैसे तो ये चैप्टर बाद में है, ठीक। जनन या प्रजनन कहते हैं, किसे कहते हैं, तो अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की क्रिया को क्या कहते हैं, जनन कहते हैं, ठीक। आप ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ज़्यादा पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।